Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद गाइस आज मैं आप लोग से मिल रही हूँ। सो कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से वेलकम है गाइस एक महीने बाद मेरी वीडियो में। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं यहाँ पे उठ गई हूँ। उठने के बाद गाइस मैं आ गई हूँ सीधा किचन में और यहाँ पे मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ 2-3 गिलास, जितना हो पाता है मेरे से। 2-2.5 गिलास तो हो ही जाती है मेरी, कभी कभार 3 गिलास भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ पानी और बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो ही रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं 1 मंथ कहाँ थी, मेरे साथ क्या हुआ था, सब कुछ गाइस। पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखना और क्या दिक्कत थी, क्या रीज़न था, किस वजह से मैं वीडियो 1 मंथ से नहीं डाल रही थी, सब कुछ। तो ब्लॉग में बने रहना आप, पूरा आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ थी मैं, क्या था रीज़न। सो यहाँ पे हस्बैंड भी सो ही रहे हैं अभी। तो मैं यहाँ पे बेडरूम में लगा चुकी हूँ झाड़ू, पूजा रूम में मैं भी झाड़ू लगाई और हस्बैंड का भी, बच्चों का भी दरवाज़ा बंद कर दी हूँ, क्योंकि शोर शराबा बच्चे सुनते हैं ना, थोड़ा भी तो जग जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपना सुबह का जो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह जो झाड़ू लगाते हैं कमरे में, वो मैं यहाँ पे लगा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद गाइस उसके बाद मैं दरवाजे पे पानी डालूँगी। यहाँ पे मैं दरवाज़ों पे पानी डालती हूँ, छिड़कती हूँ थोड़ा बहुत, आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी देर मैं आराम करने लगी थी। एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं है गाइस। तो मैं झाड़ू लगाई, पानी पी और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और पता नहीं ना आजकल ना मतलब इतना लो लो फील हो रहा है ना, और तबीयत भी सही नहीं है इसकी वजह से भी। तो आगे अब ज़रूर देखना, आगे मैं सब बता रखी हूँ कि क्या दिक्कत थी, क्या रीज़न था, क्यों मैं 1 महीने से वीडियो नहीं डाल रही थी, सब कुछ। तो यहाँ पे आराम करने के बाद गाइस मैं बना रही हूँ पत्ते और आलू टमाटर की सब्ज़ी, पत्ता गोभी जो आती है उसकी। तो पत्ता गोभी कट करके मैं बॉईल कर ली हूँ। सोचिए आलू भी बॉईल करके बनाती हूँ, बट मैं फिर आलू बॉईल करना, ठंडा करना, फिर सब्ज़ी बनाना टाइम लग जाता है। तो मैं सोची कि पत्ता गोभी बॉईल करके और फिर यहाँ पे आलू को ऐसे कट करके मैं भून के बनाती हूँ। यहाँ पे मैं पत्ता गोभी भी साइड में 2 सीटी लगा ली हूँ और आलू को भी यहाँ पे मैं प्याज के साथ, तड़का देके पचफोरन के साथ आलू को भी मैं भून रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मसाला रेडी की हूँ गाइस। यहाँ इसमें मैं प्याज, लहसुन, मिर्च और थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला इसमें डाल के मैं ग्राइंड कर ली हूँ मिक्सी में। और ये मेरे पत्ता गोभी भी बॉईल हो चुका था, आलू भी मेरी भून चुकी थी। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट सब्ज़ी बना लूँगी। थोड़ा बहुत ही मैं आपको दिखा पाई हूँ, क्योंकि लेट सुबह सुबह ना इतनी जल्दी होती है ना गाइस, भागम भाग की, मतलब ये मन में चलता है कि लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, इसलिए। और बच्चों का स्कूल का टाइम भी थोड़ा चेंज हो गया है, 9 बजे का हो गया है। तो 6:30 बजे मैं आज लगी हूँ अपना खाना वाना बनाने में। पहले मैं सोची नहावा लेती हूँ तब मैं बनाती हूँ खाना, फिर मैं सोची नहाने के बाद फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो और तबीयत भी सही नहीं है, तो सुबह सुबह नहाना भी सही नहीं है, क्योंकि आजकल ना सर्दी बहुत जल्दी हो जा रही है गाइस और मुझे फीवर भी आ रहा है। तो इसलिए मैं सोची कि नहीं नहाऊँगी, लेट ही नहाऊँगी। तो यहाँ पे बस फटाफट मैं खाना बना रही हूँ और खाना बना के सब्ज़ी मेरी साइड में हो रही है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। यहाँ पे फटाफट मैं रोटी बना लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट अपनी रोटी बना ली और रोटी बनाने के बाद रेक को भी मैं साफ़ कर लूँगी लगे हाथ, क्योंकि टिफ़िन पैक करना है, फिर बच्चों को खाना निकालना है, इसलिए मैं टिफ़िन भी पैक कर लूँगी।
अरे टिफ़िन विफ़िन पैक करने में दिक्कत होती है, इसलिए फिर मैं रैक को साफ़ करने के बाद यहाँ पे आज टिफ़िन में गाइस बच्चों को मैं दूँगी अनार और थोड़ा सा अंगूर। तो यहाँ पे मैं टाइम था तो मैं सोचा पहले अनार भी छील लेती हूँ, छिल के हटा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 अनार गाइस में छीली थी। और आजकल तो फ्रूट इतने महंगे हो गए हैं कि क्या ही मैं आपसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है यार। गाज़ियाबाद में इतनी महंगी हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और परसों से कि कल से क्या है, ईद की क्या है, रोज़ा है कुछ मुस्लिम जो होते हैं लोग उनका, तो इसलिए भी फ्रूट महंगा हो गया है। ऐसे बोल रहे हैं फ्रूट वाले कि इसलिए फ्रूट महंगा हो गया है। तो बस यहाँ पे बच्चे भी मेरे उठ गए थे क्या, इसमें अनार छीलने के बाद ना बच्चों को उठाई थी। यहाँ पे उठा के आप देख सकते हो मैं ब्रश व्रश कराई थी, ब्रश व्रश करा कर हाथ मुँह सब अच्छे से धुली थी। इन सब का नहलाई नहीं थी गाइस, क्योंकि ठंडा भी है। और अब हम चलते हैं, निकलते हैं। चले चलिए न्यू बॉटल अभी इन दोनों के लिए मैंने ना न्यू, इसके पापा टिफ़िन भी किए हैं बट वो 1-2 दिन में आएगा। और चलते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया गाइस, 8:30 हो गया है, 8:35 हो रहा है। तो चलते हैं फटाफट, नहीं तो लेट हो जाएगा फिर बच्चों को। तो बच्चों का स्कूल ना गाइस 9 बजे का है, तो मैं 8:35 पे निकल गई थी। जाने में यहाँ से 15 से 20 मिनट लग जाता है बच्चों के साथ। जल्दी जल्दी नहीं जाती हूँ मैं, आराम से लेके जाती हूँ बच्चों को। और अकेले में रहती हूँ ना तो मुझे 10 मिनट लगता है जाने में, जल्दी जल्दी मैं जाती आती हूँ। लेकिन बच्चों के साथ मैं आराम से जाती हूँ तो 20 मिनट तो लग ही जाता है आराम से, 18 मिनट ऐसे। तो यहाँ पे बच्चों को स्कूल में छोड़ दी हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद गाइस आ गई हूँ, लग गई हूँ मैं अपने कामों में। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से ना गाइस बिल्कुल काम नहीं हो रहा था मेरा, अच्छे से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। आप मानो ना, जैसे ये जो मंथ था ना फरवरी का, मतलब स्टार्टिंग की जो मंथ थी 10 दिन, वो मेरे लिए मतलब बहुत बुरा गया है यार, बहुत बुरा गया है। मतलब इतना मतलब बुरा कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। अब भी मतलब चारों लोगों के साथ, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं, मतलब हम चारों के साथ मतलब इतना, यहाँ मतलब गाज़ियाबाद में मैं अकेले भी रहती हूँ, कोई है भी नहीं कि मेरा हेल्प करे चाहे जो भी। अब मैं किसी को बुला भी नहीं सकती हूँ। अब मतलब बहुत बुरा हुआ था गाइस मेरे साथ इस मंथ, इस 10 दिनों में। तो आगे मैं आपको बताऊंगी। और इतनी मतलब भयंकर वाली वो हो गई थी ना बुरा मेरे साथ कि मतलब मेरे बेटे को एडमिट भी करना पड़ा था, भर्ती उसको मैं 3-4 दिन लेके गाइस भर्ती थी हॉस्पिटल में। और क्यों था, क्या उसको हुआ था, सब मैं आगे बता रखी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखना सब। तो यहाँ पे मैं गाइस ना अच्छे से डाइनिंग टेबल को डस्टिंग की हूँ, साफ़ की हूँ, और चेयर और सब कुछ मैं साफ़ की हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, धूल भी जब जम जाते हैं ना, और यहाँ पे धूल भी इतना है ना कि पूछो मत, अब बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे ना आप ये भी नहीं है कि 1-2 दिन बात कर सकते हैं, यहाँ पे ना आपको रोज़ करना होगा डस्टिंग। जैसे आप रोज़ झाड़ू पोछा करते हो ना, सेम वैसे ही रोज़ डस्टिंग भी करना पड़ता है, इतनी यहाँ पे धूल है। तो मैं डाइनिंग टेबल, चेयर और सब कुछ साफ़ करने के बाद आ गई थी। यहाँ पे बेड को भी मैं थोड़ा सा साफ़ की, और उसके बाद तकिया वकिया यहाँ पे बिस्तर तो सब सही कर दी हूँ। उसके बाद गाइस मैं आ गई हूँ पूजा वाला रूम में। तो यहाँ पे थोड़ा कपड़ा है ये जो मुझे चपोतना है, धो के रखी हूँ, तो इसको मैं आराम से बाद में चपोतूँगी। तो यहाँ पे टेबल वेबल सब सही करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो ये मैट है इसको मैं हटाऊँगी, और इसको हटाने के बाद ये जो हमारा टेबल है ना गाइस, इतनी भारी है ना कि उठता ही नहीं है जल्दी। तो यहाँ पे जो मैट है इसको ले जाके मैं बाहर साफ़ करके आऊँगी गाइस। तो इसको मैं बाहर झाड़ उड़ के आ गई हूँ अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं चपोत के भी रख दूँगी। और ये देखो आप, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी वीडियो आप लोग को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा बेटा ना, इसकी ना गाइस मतलब क्या मैं बताऊँ, आगे बताई हूँ देख लेना आप। इसको मैं 3 दिन लेके इंदिरापुरम में भर्ती थी गाइस, मतलब सीरियस हो गया था ज़्यादा ही मेरा बेटा। तो भगवान की कृपा से अब सही है, थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की थी। और ऐसे में ना गाइस सच कहूँ ना, पता नहीं लोग कैसे वीडियो बना लेते हैं, मैं सच बता रही हूँ, मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यार उस टाइम ना। माइंड इतनी वो रहती है ना कि वीडियो तो बनाना, मतलब फ़ोन देखने का भी मन नहीं करता है। और पता नहीं लोग कैसे वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। उस टाइम माइंड इतना ख़राब हो रखा था ना मेरा कि मतलब बच्चों को अगर कुछ हो जाता है ना तो माँ और पापा को मतलब इतना बुरा लगता है ना कि क्या ही बोलूँ मैं आपसे। तो मतलब उस टाइम वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था। 1-2 दिन बाद बाबू जब थोड़ा ठीक हुआ था, जब अच्छा उसको फील हो रहा था, डॉक्टर भी बोला कि हाँ पहले से ठीक है, तब मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए कि हाँ मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये मेरे हस्बैंड थोड़ा सा रिकॉर्ड किए थे, और वो देखो आप कैसे रिकॉर्ड किए थे। तो मैं थोड़ा सा बस आपको दिखाई जितना वो रिकॉर्ड किए थे। सो बस
और उसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे से फिर गाइस दोबारा झाड़ू लगाई, क्योंकि डस्टिंग वस्टिंग की ना तो थोड़ा सा गंदा हो ही गया था घर, आप देख सकते हो, फिर भी इतना गंदा निकला। तो अच्छे से मैं पूरे कमरे में अच्छे से झाड़ू लगाई। सुबह का जो झाड़ू होता है ना वो थोड़ा जल्दबाजी वाला होता है, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी में हो जाता है, पर उसके बाद जब पोछा झाड़ू करना तो उसके बाद अच्छे से मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू एकदम लगा ली हूँ मैं, और उसके बाद मैं बैठ के आज पोछा मारूँगी, क्योंकि जो मूव होता है ना गाइस जिससे खड़े होकर लगाते हैं, उससे मुझे लगता है ना कि कमरा साफ़ नहीं होता है अच्छे से। तो आज मैं सोची ना कि बैठ के ही लगाऊंगी, क्योंकि कल मैं ना खड़े होकर ही लगाई थी तो नहीं सही लगा था। तो आज मैं बैठ के ही सोची कि अच्छे से लगाती हूँ, क्योंकि बैठ के लगाने के बाद ना 1-2 दिन कमरा सही रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट बैठ के पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पे लगा रखी थी मैं गाने, हिंदी गाने। यहाँ पे वो गाना है ना, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, वो वाला गाना है, हम जानते हैं वाला है ना गाना, वो है। तो यहाँ पे वही मैं हिंदी गाने लगा रखी थी सब, तो बस यहाँ पे मेरे वही गाने बज रहे थे। और मैं यहाँ पे पूजा वाला रूम में लगाई, हॉल में लगाई, फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पे भी मैं फटाफट पोछा लगा लूँगी मैं। और जब बच्चे नहीं रहते हैं ना और स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी ऑफिस में, तो काम इतनी जल्दी हो जाती है ना गाइस फटाफट। और यही काम ना अगर संडे को करती हूँ ना तो मेरा पूरा दिन निकल जाता है, सच कर रही हूँ, पूरा दिन निकल जाता है मेरा। और आज मैं 1-1.5 घंटा मुझे लगा, सारा काम मेरा फटाफट हो गया। उसके बाद मैं बालकनी में आके मशीन को भी धोती हूँ गाइस, में वॉशिंग मशीन को, कि गंदा हो गया था, यहाँ पे धूल इतना है ना कि पूछो मत आप। तो इस मशीन को भी मैं पाइप से धो दी। उसके बाद यहाँ पे इसका जो कवर है इसको भी मैं धो के लगा दूँगी। उसके बाद चेयर को, मैं 2 चेयर है गाइस हमारे पास, इतना एक सही है और एक थोड़ा टूटा हुआ था, इसको मैं बालकनी में ही रखी हूँ, कभी बैठने वैठने काम आएगा। पर धूल की वजह से ये पूरा ढक जाता है, तो इसको भी मैं, चेयर को भी अच्छे से धोई। चेयर को धोने के बाद यहाँ पे मैं अपना बालकनी साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे झाड़ू से तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बालकनी को रगड़ना पड़ता है, तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से रगड़ के धो लूँगी। और उसके बाद मैं अब नहाऊँगी। गाइस मेरा सारा काम हो गया, और अभी ये देखो, अभी इसको चलती हूँ मैं सेट करती हूँ, और इसको अच्छे से लगा के अपना इसका नीचे का मैट वैट जो बिछा के उसके बाद मैं नहाऊँगी गाइस, क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक। और सारा काम हो गया मेरा, बस अब ये 1.5 घंटा पूरा लग गया है सारा काम करने में। आज थोड़ा मैं डस्टिंग भी की हूँ, थोड़ा बहुत की हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ गाइस। तो चलिए इसको फटाफट पहले मैं लगा लेती हूँ, अच्छे से सेट कर देती हूँ सोफा पर, उसके बाद नहाऊँगी। तो गाइस हो गया मेरा A to Z सब कुछ काम। और अभी मैं बैठी हूँ, मैं गीज़र ऑन करना भूल गई थी, तो अभी मैं गीज़र ऑन की हूँ बाथरूम में। और तो पानी गर्म होगा तब तक मैं सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ थोड़ी सी। और गाना बज रहा है यहाँ पे, आवाज़ आ रही है बहुत शोर शराबा, तो आपसे आराम से मैं सोफा पर बैठ के बात करती हूँ। तो मैं गाइस मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, और काफ़ी टाइम बाद मैं अपलोड भी करूँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी अपनी ब्लॉगिंग लाइफ स्टाइल। एक्चुअली हुआ गया था ना गाइस, सारे मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे दोनों, हम चारों लोग को ना फीवर आ रही थी। फीवर मतलब अभी भी भगवान की कृपा से मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड अभी भी ठीक नहीं है। हमें फीवर आ रहा है, जा रहा है, दवा खा रहे हैं, सही हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, वायरल फीवर है क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तो बच्चे अभी, मैं ना 1 मंथ हो गया होगा मुझे यूट्यूब पे अपना लाइफ स्टाइल वीडियो डाले हुए, क्योंकि बच्चे को ना, मेरे पहले तो मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा था, उनसे फिर मेरे बेटू को हुआ, फिर मेरी बेटी को हुआ, लास्ट में मुझे हुआ। और इसलिए मैं इतने टाइम से वीडियो गाइस में नहीं अपलोड कर रही थी, तो इस वजह से। और फिर ना मतलब मेरे बेटे को ना 23-24 जनवरी से ही फीवर आ रही थी उसको। एक्चुअली ना मैं बच्चों का ना पेट दर्द और खांसी की सिरप, फीवर का जो सिरप होता है, सब दवा मैं ना मेडिकल से लेके रखती हूँ हमेशा, कि कभी इमरजेंसी में रात उत में हुआ फीवर तो देने होने के काम आएगा। तो 24 तारीख से ही मेरे बेटे को फीवर आ रहा था, अगले मंथ से ही। फिर मैं उसको वही मेडिकल का 1-2 दिन दवा दी कि शायद ठीक हो जाए, वायरल फीवर है। तो वायरल फीवर तो 3 दिन तक रहता ही रहता है, बट नहीं हुआ। फिर मैं 27-28 तारीख को मेरे बेटे को मतलब ज़्यादा हो गया, फिर मैं डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब डॉक्टर ने 4-5 दिन की दवा दी, और
उसके बाद बोला कि अगर फ़ीवर नहीं आराम होता है तो फिर हम मतलब टेस्ट करेंगे, मतलब फ़ीवर इतने टाइम से आ रहा है, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो फिर हम 4-5 दिन दवा दिए गाइस, 4-5 दिन कहाँ 3 दिन ही मैं दवा दी। फिर मेरा बेटा ने एकदम शांत, एकदम मतलब लस्त हो गया था, एकदम ना कुछ बोल रहा था, एकदम चुपचाप बैठना। और आप मानोगे नहीं ना, मतलब उस टाइम ना अजीब सा हो रखा था मेरे घर में यहाँ पे माहौल, मतलब हम चारों लोग बीमार। और उस टाइम तक हम चारों पड़ चुके थे, मेरे हस्बैंड, मैं, बच्चे मेरे दोनों। और मेरे ना इसी मंथ में जाने वाली थी घर। मेरा ना 3 तारीख का टिकट था, 3 फरवरी का शादी थी बुआ की लड़की की। मैं गई नहीं, मैं अपने बेटे की वजह से मेरी टिकट कैंसिल करनी पड़ी। और मतलब ऐसा हो गया था ना, मेरा जो बेडरूम है ना उसमें ही मतलब दोनों बच्चों को वॉमिटिंग भी हो रही थी, फीवर भी था, और मेरी बेटी को पॉटी भी हो रहा था। मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करें इस टाइम। मतलब इतना मतलब ख़राब माहौल था ना मेरे लिए, मतलब अकेले मैं भी बीमार, मुझे भी गले में दर्द और खांसी, फीवर, बॉडी मतलब एकदम काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था ना जैसे बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं है गाइस, ऐसा फील हो रहा था। फिर 3 तारीख को मतलब मैं चेकअप कराई, बाबू बिल्कुल सही नहीं हुआ। तो मैं नहीं चेकअप नहीं कराई, मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाई, क्योंकि उन जो डॉक्टर को मैं दिखाई थी ना पहले, उनका दवा से आराम ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। बाबू का फीवर उबर दवा देने के बावजूद भी ना उसको फीवर रह ही रहा था, मतलब उसकी शरीर गर्म ही रहता था। तो मैं फिर 3 दिन तक दवा दी। उसके बाद मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाई, तो दूसरे डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने बोला कि मतलब चेकअप करते हैं। तो उन्होंने ब्लड से अपना सैंपल वैम्पल निकाला, जो भी हुआ। और उसके बाद डॉक्टर शाम में रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने एडमिट ले लिया मेरे बेटे को। बोला उसकी जो वाइट ब्लड होती है ना गाइस, वो मेरे बेटे की बिल्कुल कम हो गई थी, बिल्कुल कम हो गई थी। उसकी प्लेटलेट भी डाउन हो गई थी। और मतलब ऐसा हो गया था ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। अब फिर इसके पापा को मतलब डॉक्टर की कॉल आई। डॉक्टर मतलब अच्छे थे, बच्चों के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत अच्छे हैं। गाज़ियाबाद में प्रताप बिहार में मैं रहती हूँ, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। और मतलब उन्होंने शाम में उधर से खुद कॉल किया कि मतलब आप एडमिट कर दो बच्चे को, क्योंकि ऐसे दवा से वो आराम नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्लेटलेट भी घट गई है थोड़ी बहुत। और जो ब्लड को मैं ना वो बिल्कुल कम हो गया था मेरे बेटे का, पता नहीं क्यों। वॉमिटिंग भी मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा हो रही थी, खाना पीना कुछ भी नहीं खा रहा था। तो फिर हमने शाम में उसको एडमिट किया। 3 दिन तक मैं इंदिरापुरम में रही गाइस, उमंग हॉस्पिटल है ना उसमें, उमंग हॉस्पिटल में मैं उसको लेके थी। 3 दिन के बाद जब मेरा बेटा थोड़ा सही हुआ, मतलब भगवान की कृपा से सही हुआ, फिर उसके बाद मतलब घर आ गया था। मतलब इतना मेरा बेटा कमज़ोर हो गया था गाइस। थोड़ा सा मैं क्लिप भी लगाई, आपने देखा। उस टाइम मेरा वीडियो बनाने का मन कर, मैं सोची थी ब्लॉगिंग करना, बट माइंड काम ही नहीं कर रहा था। जब इन्होंने बोला ना, जिस रात बाबू एडमिट हुआ था 3 तारीख को, इन्होंने कॉल किया कि डॉक्टर ऐसे ऐसे बोला एडमिट करना पड़ेगा, तब मैं इतना रोई थी ना, बहुत ज़्यादा रोई थी गाइस। मतलब ऐसे कैसे एडमिट करना, मतलब बच्चों को कोई भी माँ हो, कोई नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इतना सीरियस हो कि भर्ती करना पड़े हॉस्पिटल में। तो मतलब बहुत मैं रोई थी। फिर मैं थोड़ा सा बस इसके पापा से, जब मेरा बेटा थोड़ा सही हुआ, एक दिन बाद 3 तारीख को हम गए थे, और 4 तारीख के बाद 5 तारीख को सुबह थोड़ा मुझे बाबू सही लगा और थोड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैं थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड की थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि मैं इतने दिन गायब कहाँ थी, क्या था। तो अभी भगवान की कृपा से बच्चे मेरे ठीक हैं। और 11 तारीख से मैं स्कूल भी भेज रही हूँ बच्चों को, 11 तारीख से जा रहे हैं बच्चे। अभी तो एग्ज़ाम भी है इसी मंथ में फाइनल। तो तब मेरे बच्चे ना 16-17 दिन स्कूल नहीं गए हैं। और यहाँ पे अकेले बाहर में यही है ना, कोई नहीं आग पिसता। मैं बीमार थी, मैं खुद फीवर से वो थी, तब भी मतलब बच्चों के आगे अपना कुछ नहीं दिख रहा था गाइस मेरे को। तो मतलब सही हो गया मेरा बेटा, इसलिए मैं सोचा आपके साथ बताती हूँ मैं आपको कि मतलब इतने दिन में कहाँ थी, क्या था। और बस 11 तारीख से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब थोड़ा सही हैं दोनों, थोड़ा ना सही है, मतलब खाने पीने पे ध्यान देना है, डॉक्टर ने बोला। दवा भी उसकी चली रही है, तो मतलब चली रही है, मतलब टॉनिक वॉनिक है सब, वो 1 मंथ का दिया है डॉक्टर ने। तो पिला उला रही हूँ बच्चों को। तो और मैं और मेरे हस्बैंड अभी भी पता नहीं क्यों ना, मतलब ऐसे फील हो रहा है ना, कभी कभी लो फील होने लग रहा है, मतलब शरीर में लग रहा है बिल्कुल जान ही नहीं है। हस्बैंड को मेरे वैसे ही हो रहा है, उनको रात में पता नहीं क्यों फीवर हो जा रहा है, कभी कभी 2-3 दिन सही रह रहा है, फिर फीवर हो जा रहा है। तो अभी कल वो भी डॉक्टर को दिखाएं, दूसरे डॉक्टर को दवा लेके आए हैं। आज तो नहीं हुआ, देखते हैं। और मेरा भी वही हाल है, रात में नहीं, कल सुबह मुझे इतनी लो फील हो रही थी ना,
कल ही मैं सोची थी ब्लॉगिंग करना, बट तबीयत सही ना होना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो गाइस यही रीज़न था, और अब भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। बस मैं मेरे हस्बैंड भी ठीक हो जाएं, और इसलिए मेरा ब्लॉगिंग बहुत गायब हो गई गाइस, बहुत ज़्यादा गायब हो गया है। 2 हफ्ता हो गया मुझे लगा, 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया मुझे वीडियो डाले हुए यूट्यूब पे। सो चलिए आज से अब मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू अपना जो लाइफ स्टाइल है मेरा, वो मैं अपना कंटिन्यू करती हूँ। सो आई होप आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे। सो चलिए चलती हूँ, मैं नहाती हूँ, पहले नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैं नहा वाली और बस बाल धो के आज नहाई हूँ। सो चलिए चलते हैं बच्चों को लेने, टाइम हो गया बच्चों का 1 बजने वाला है। सो चलिए चलते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे, और बस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, और ढेर सारा प्यार देना आपको। सो चलिए मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, और बच्चे गए अभी ट्यूशन, थोड़ा थोड़ा करके मेरी कॉट हूँ गाइस, क्योंकि ना मतलब तबीयत जब सही रहता है ना तो काम वाम करने में या वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है, बट थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी मैं सोची कम से कम मेरा चैनल फ्रीज़ ना हो जाए, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली हूँ, सो इसलिए। सो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सॉरी मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अच्छे अच्छे कमेंट भी आप लोग ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे मैं नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। सो चलिए बाय।